ओके, गुड मॉर्निंग ऑन ऑफ बच्चों के लिए और ऑनलाइन बच्चों जो क्लास ले रहा हूँ उन सभी के लिए और ऑफलाइन बच्चों के लिए सब के लिए गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम देखेंगे कि स्विच बोर्ड, ये हमारा है स्विच बोर्ड। और स्विच बोर्ड बिफोर टाइम जो पहले के स्विच बोर्ड थे और आज के स्विच बोर्ड में काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी फ़र्क है। स्विच में भी काफ़ी फ़र्क है और सॉकेट, इंडिकेटर, फ्यूज, इन सभी चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है, डिफरेंट हुआ है। डिफरेंट मतलब पहले नॉर्मल चीज़ें हुआ करता था, लेकिन अभी मॉडुलर में आ गया। मॉडुलर मतलब पहले स्क्रू में हुआ करता था, नट बोल्ट स्क्रू में। आज नट बोल्ट स्क्रू नहीं है। तो मैं दोनों चीज़ों के विषय में बताऊंगा कि नट बोल्ट स्क्रू में और नॉर्मल में क्या अंतर है और क्या क्या स्विच बोर्ड में लगाए जाते हैं। ओके, ऑल मटेरियल्स इज नेम और ऑल मटेरियल्स दिस वर्क, मतलब हर एक मटेरियल्स का नाम और उसका काम मैं बताऊंगा कि कितने एम्पियर, कितने लोड क्षमता में होता है और कितने जो मटेरियल्स है उसका क्या नाम है और क्या काम है। ओके, तो समय ना खराब कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। ये रहा स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के आते हैं। आज मैं एक नॉर्मल छोटा सा स्विच बोर्ड लिया हूँ आप सबके सामने। इन सब चीज़ों को मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करके बताऊंगा कि सबसे पहले स्विच बोर्ड में क्या लगाया जाता है। और स्विच बोर्ड में हम जब ध्यान देंगे तो सबसे पहले डेट है। तो सबसे पहले हम जब देखेंगे सरमाइका सीट, ये क्या है? ये क्या है? पूरा सरमाइका सीट। हाँ, ये पीवीसी में भी आता है। हाँ। और एक लकड़ी का वुडन का भी आता है। ओके, वुडन का मॉडल कटे कटान भी आता है और आपको काटना भी पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिकेटर, ये क्या है? इंडिकेटर। और इंडिकेटर में दो टर्मिनल्स हैं। बाहर दिख रहा है दो टर्मिनल। हाँ। एक न्यूट्रल और एक फेज। यस। क्यों न्यूट्रल फेज सीधे दिया जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक बल्ब है, एक छोटी सी बल्ब, देखेंगे ध्यान से। हाँ। तो एक छोटी सी बल्ब है, ये बल्ब का नाम है नियोन लैम्प। क्या है? नियोन लैम्प। ओके सर। तो सबसे पहले सरमाइका सीट, पीवीसी या लकड़ी के, और इंडिकेटर, ये क्या है? इंडिकेटर में आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे एक नियोन लैंप है और यहाँ पे टर्मिनल है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये बल्ब 2 वोल्ट में काम करता है और हमारे मेन पावर सप्लाई सिंगल फेज के आते हैं 220 वोल्ट। तो पावर को ब्रेक करता है रेजिस्टेंस और 2 वोल्ट आगे सप्लाई देता है। इसलिए ये अगर डायरेक्ट जलेगा तो ये बल्ब खराब हो जाएंगे, तुरंत खराब हो जाएंगे। इसलिए रेजिस्टेंस, पावर को ब्रेक करने के लिए ये रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। ओके। तो इसमें एक न्यूट्रल और एक फेज दिया जाता है, इसलिए ये इसका कार्य सूचना देना, सूचक के रूप में काम करता है। जैसे कि आप दूर बोर्ड गए, आप फिट कर दिए ऐसे मान लो, और यहाँ दूर से देखने से इंडिकेटर ग्लो करता है। इंडिकेटर ग्लो करता है तो आपको पता चलता है कि स्विच बोर्ड में पावर है कि नहीं है। अगर कोई इंडिकेटर नहीं है तो आप यांत्रिक ऊर्जा के रूप में या अच्छा, इसमें सर वो जो रहता है इंडिकेटर है, इसमें न्यूट्रल फेस दोनों रहता है कि ओनली फेस ही रहता है? न्यूट्रल फेस दोनों इंडिकेटर में, क्योंकि बल्ब है ना। अच्छा, बल्ब को जलाने के लिए अगर न्यूट्रल देंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और अगर के फेस देंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। उसी तरीके से न्यूट्रल फेस देंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, तो बल्ब हमारे जलेंगे। ओके। फ्यूज में सिर्फ फेस, इसमें न्यूट्रल नहीं दिया जाता। ओके। एक फेस इन और एक फेस आउट। ओके। तो इंडिकेटर का समझ में आया? तो ये रहा इंडिकेटर, और दूसरा रहा किट कट फ्यूज। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फेस इन हुआ है और फेस आउट। ये पूरे बोर्ड को कंट्रोल कर रहा है कौन? फ्यूज। हाँ। आप यहाँ देखेंगे 2 भाग में बटा हुआ है, आप इसमें देखेंगे सॉरी, इधर देखो। हाँ सर। यहाँ पे देखेंगे टर्मिनल है 2, इसमें तार लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? तार पतले से। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में या अधिक एम्पियर होने की स्थिति में, लोड की स्थिति में ये बीच से मेल्ट हो जाएगा। बीच से क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। पूरे पावर सप्लाई को क्या करेगा? काट देगा। जब पूरे पावर सप्लाई को कटेगा तो हमारे सीलिंग फैन, बल्ब, लाइट, एनीवे कोई भी उपकरण है वो खराब होने से बंद हो जाएगा। अधिक एम्पियर बढ़ने के कारण या अधिक वोल्टेज बढ़ने के कारण होता है कि आरपीएम बढ़ जाएगा। जैसे हमारे बोर्ड पंखे ऑपरेट होते हैं 220 वोल्ट में, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में। अब वोल्टेज अचानक से 250 आया या अचानक से 200-300 आ गया, तो क्या हो जाएगा कि इसके आरपीएम बढ़ जाएंगे। किसी व्यक्ति को अगर के आप अपने स्वयं की शक्ति से दौड़ रहा है तो 1 मिनट में
500 मीटर दौड़ रहा है, लेकिन अगर तू उसके हाथ को मोटरसाइकिल में बांध के दौड़ाए तो हम चाहेंगे कि 1 मिनट में वो 1000 मीटर दौड़े। तो अपनी स्वयं की शक्ति खो देगा और स्वयं की शक्ति खोने के बाद वो घसीट के चला जाएगा। उसी प्रकार से जब इसको 220 जब इस सीलिंग फैन 220 वोल्ट में ऑपरेट होता है तो 9 से चक्कर घूमता है। अगर ये वोल्टेज अधिक दिया, 300 वोल्टेज दिया, तो ये हो सकता है 1400-1500 चक्कर घूमने लगे। तो जब ईएमएफ के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जब बढ़ेगा तो इसके पंखे का स्पीड बढ़ जाएंगे। स्पीड बढ़ने के बाद ओवरहीट होगा और ओवरहीट होने के कारण शॉर्ट सर्किट की स्थिति हो जाएगा और पंखे जल जाएंगे, राइट। तो इसलिए ये फ्यूज लगाए जाते हैं कि जैसे ही 7 एम्पियर के अधिक लोड क्षमता हुआ वैसे ही खटाक से मेल्ट हो जाएगा। और ये फ्यूज का काम है कि पूरे सर्किट को सुरक्षित करना। तो ये रहा किटकैट फ्यूज। क्या रहा? किटकैट फ्यूज। ये 6 एम्पियर में आता है। कितने में? 6 एम्पियर। ये भी 6 एम्पियर है। तो आपको इंडिकेटर और फ्यूज दोनों समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे 2 पिन सॉकेट। 2 पिन सॉकेट। उसमें देखा लगा हुआ है बोर्ड में? यस सर। 2 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट दोनों लगा हुआ है। ओके, यस सर। 2 पिन सॉकेट में आप न्यूट्रल फेज दोनों दे सकते हैं। क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट होगा तभी न्यूट्रल फेज देंगे तो आगे सप्लाई देता है। क्या करता है? आगे इसको स्विच से कंट्रोल किया जाएगा। इसको कैसे किया जाएगा? स्विच कंट्रोल से। तो एक न्यूट्रल और फेज, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये जरूरी नहीं है कि इसमें न्यूट्रल नीचे दो या फेस ऊपर दो या फेस ऊपर दो न्यूट्रल पर। इसमें कहीं भी आप नीचे ऊपर दे सकते हैं जैसे आपको सुविधा है। इसमें कोई चिन्हित किया गया नहीं, लेकिन 5 पिन में चिन्हित किया गया हमेशा बाएं तरफ। आप देखो यहाँ से ध्यान दो, पीछे बैक साइड 5 पिन कम। यहाँ पे देखो न्यूट्रल और उधर आने, हाँ इस तरफ फेस, न्यूट्रल और फेस। और यहाँ पे देखो, फोकस करो, बाएं तरफ क्या है? न्यूट्रल और फेस। यस सर। और अर्थ के चिन्ह यहाँ पे देख रहे हैं? यस सर। तो इसमें चिन्हित किया गया। तो आप जब इसमें आएंगे 3 पिन सॉकेट। ये क्या है? 3 पिन सॉकेट। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल? 3 टर्मिनल। न्यूट्रल और फेस और अर्थ। न्यूट्रल, फेस और अर्थ। ओके। और दूसरा हम जब देखेंगे कि 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट और स्विच। ये रहा स्विच हमारा, ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच में कभी भी न्यूट्रल नहीं दिया जाता। ये हमें बार-बार बहुत बच्चों को बताना पड़ता है। वो बार-बार न्यूट्रल फेस उसे जोड़ देते हैं, बट न्यूट्रल फेस से स्विच ऑपरेट नहीं होता। इसमें फेस इन होता है और फेस आउट। स्विच का काम है पावर को ब्रेक करना और चालू और बंद करना। जैसे किसी इलेक्ट्रिकल उपकरण, जैसे कूलर, एक कूलर को हम चालू करना है तो वहां पे देखेंगे कि सॉकेट पे लगा हुआ है, लेकिन सॉकेट कैसे है? सॉकेट को कौन कंट्रोल कर रहा है? स्विच कंट्रोल कर रहा है। सॉकेट को कौन कंट्रोल कर रहा है? स्विच कंट्रोल कर रहा है। और ये स्विच जब कंट्रोल कर रहा है सॉकेट को, जैसे ही स्विच ऑन करता है सॉकेट में पावर सप्लाई जाता है, फेस कट करके फेस आउट होता है और वहां से कूलर में आता है। और कूलर क्या होता है? ये चलने लगता है। और कूलर में भी स्विच होता है, रोटरी स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, और एक और स्विच होता है जो वाटर पंप में चालू करने के लिए। तो ये स्विच का काम है सिर्फ पावर को ब्रेक करना। स्विच को काम क्या है? पावर को ब्रेक करना। और इसका कोई काम नहीं है। इसमें न्यूट्रल कभी भी नहीं दिया जाता। समझ में आ गई बात? यस। और यहाँ पे आप जब देखेंगे 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेट में आप देखेंगे यहाँ पे बाहर से देखेंगे तो 5 पिन है, सब 5 पिन दिख रहा है। 5 पिन है, लेकिन अंदर आप जाएंगे तो 3 ही पिन दिखेगा। यानी कि अंदर से आप देखो यहाँ चिन्ह किया गया 1 2 3 4। मतलब एक छोटे छोटे पिन अंदर से दिए गए और दोनों का लिंक ये इसके साथ टच है, ये इसके साथ टच है। इसलिए यहाँ पे 5 पिन, बाहर 5 पिन दिखेगा, अंदर 3, पीछे 3 ही दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे चिन्ह किया गया यल मिस फेस, यल मिस फेस और यल मिस न्यूट्रल, और ये अर्थ का चिन्ह है। यस सर। ठीक, ओके। और 5 पिन इसमें भी है, आप देखना लिखा है यल और अर्थ दिया गया, नहीं दिया? यस। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंगल 5 पिन सॉकेट पे ये दिया न्यूट्रल और फेस और अर्थ, न्यूट्रल और फेस और अर्थ।
अब आते हैं सीलिंग फैन रेगुलेटर। क्या आते हैं? सीलिंग फैन रेगुलेटर। सीलिंग फैन रेगुलेटर। सीलिंग फैन रेगुलेटर में कभी भी न्यूट्रल नहीं दिया जाता, कभी भी न्यूट्रल नहीं, हमेशा उसे फेस दिया जाता। वो क्या करता है कि जैसे कि एक सीलिंग फैन रेगुलेटर हो गया, राइट, यहाँ पे फेस इन हुआ, यहाँ पे फेस आउट हुआ। आप जब देखेंगे दो तार निकले होते हैं रेगुलेटर में, तो लोगों को क्या डाउट होता है, एक न्यूट्रल एक फेस है, और लोग उसी तरीके से कनेक्शन भी कर देते हैं। वो गड़बड़ हो जाता है, फिर वो ऑपरेट नहीं होगा और वो खराब भी हो जाएगा। इसमें फेस इन और फेस आउट, जो फेस देते हैं ये स्विच से देते हैं। स्विच को इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? स्विच कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? स्विच कंट्रोल कर रहा है। और स्विच जब ऑन करेंगे तो फेस सिर्फ इसमें जाएगा, और यहाँ से जो रोटरी स्विच जैसा देता है ये फेस आउट होता है, और ये फेस पंखे में जाता है, छत पंखे में। और न्यूट्रल डायरेक्ट होता है उसके साथ। न्यूट्रल क्या होता है? डायरेक्ट। जैसे कि ये पंखे हो गया आपके, राइट? यस सर। और यहाँ पे न्यूट्रल और फेस। अब यहाँ से स्विच आपका ये स्विच मान लो, ये क्या है? स्विच है। स्विच। तो यहाँ से स्विच से जो पावर सप्लाई आ रहा है ये सीधा इसमें आ रहा है, राइट? हाँ। और यहाँ से जो आउट हो रहा है ये फैन में जाएगा, ये सीधा कहाँ जा रहा है? फैन में। यस सर। अब न्यूट्रल डायरेक्ट, जैसे न्यूट्रल कहीं से लेके आए, न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिए। न्यूट्रल क्या है? डायरेक्ट। हमारे पंखे क्या हो गए? चालू, ऑपरेट, चालू हो गया। पंखा क्या हो गया? चलो, समझ आ रहा है? फैन। तो इसको आप 100 वाट का बल्ब जो होता है ना, 100 वाट का बल्ब, 200 वाट का, उसके भी रिफ्लेक्शन को कम बेसी कर सकते हैं। उसके भी रिफ्लेक्शन को जो प्रकाश है ना, उसको भी कम तेज ज्यादा कर सकते हैं। प्रैक्टिकल मैं करके आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। ओके, कितना समझ में आ रहा है? अब मैं इसके डायग्राम चित्र बना के आपको एक कनेक्शन बताता हूँ। 12 ये देखेंगे ध्यान से कि ये रहा स्विच बोर्ड के डायग्राम चित्र। क्या रहा? स्विच बोर्ड के डायग्राम चित्र। यहाँ पे रहा होल्डर, जो मैंने होल्डर नहीं बताया था आपको। यहाँ पे एक न्यूट्रल होगा और एक फेस होगा, एक न्यूट्रल और एक फेस। और यहाँ पे हो गया फ्यूज। क्या हो गया? फ्यूज। और यहाँ पे हो गया इंडिकेटर। राइट। और यहाँ पे हो गया 3 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट, और सीलिंग फैन रेगुलेटर। सीलिंग फैन रेगुलेटर। तो हमारे पॉइंट कितने हैं? कितने पॉइंट हुए? 2। 1 2 3 4 5 5 स्विच चाहिए। कितना स्विच चाहिए? 5। तो यहाँ पे एक स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच, 5 स्विच, राइट? यस। अब हम फेस लेके जाएंगे मान लो यहाँ पे, और नीचे लूप कर दिया पूरा। हाँ। लेकिन ये आ कहाँ से रहा है? फ्यूज से। कहाँ से आ रहा है? फ्यूज से आउट। और फ्यूज में इन गया। फ्यूज में क्या गया? इन गया। और ये हुआ आउट। क्या हुआ? आउट। अब यहाँ पे एक इसको कंट्रोल किए, दूसरा इसको कंट्रोल किए, और तीसरा इसको कंट्रोल किए, और चौथा इसको कंट्रोल किए, और पांचवा लेके गए इसको कंट्रोल किए। ठीक है, राइट? और न्यूट्रल। अब जो फ्यूज है यहीं से आउट से एक इंडिकेटर में मिलेगी, ताकि जैसे ये फ्यूज जुड़े इंडिकेटर हमारा क्या हो जाए? बंद हो जाए। फ्यूज जैसे इंडिकेटर और फ्यूज क्या हो जाए? बंद। अब न्यूट्रल डायरेक्ट लेके आए हैं हम, डायरेक्ट, और इंडिकेटर भी दिए, और न्यूट्रल का पॉइंट जहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे।
हमारे सर्किट क्या हुआ, तैयार हो गया। अब जब भी किसी चीज को कंट्रोल करना है तो मान लो ये रहा स्विच एग्जांपल के रूप में, और ये रहा सॉकेट, ये क्या रहा, सॉकेट। सॉकेट, राइट। ये रहा न्यूट्रल, ये रहा फेस, ये रहा अर्थ। तो फेस तो इन हुआ और यहां से फेस आउट होगा और यहां जाएगा, और न्यूट्रल यहां से यहां चला जाएगा। हमारे सर्किट क्या हो गए, कंप्लीट। यहाँ पे ऑफ और यहाँ पे क्या है, ऑन। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे वैसे पावर यहाँ जाएगा और यहाँ से न्यूट्रल मिला और ये सॉकेट काम करना चालू। कीजिए, समझ में आया। हाँ। अब छोटा बोर्ड बड़ा बोर्ड कब, जैसे एक आपने छोटा बोर्ड बनाया, एक स्विच एक सॉकेट और एक इंडिकेटर लगाए, फ्यूज नहीं लगाए, तो फ्यूज नहीं लगाएंगे तो भी बोर्ड काम करेगा, इंडिकेटर नहीं लगाएंगे तो भी बोर्ड काम करेगा, लेकिन तरीका थोड़ा कनेक्शन का होना चाहिए। हाँ, तरीका कनेक्शन के क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, राइट। जो हम इंडिकेटर फ्यूज होता है, इंडिकेटर नहीं है तो इंडिकेटर कनेक्शन नहीं देंगे, वो सीधा स्विच में लेके जाएंगे, सॉकेट में लेके जाएंगे। फ्यूज नहीं है तो हम, अगर फ्यूज नहीं है इंडिकेटर है तो हम सीधा न्यूट्रल फेस इसी में लेके आएंगे और इसमें से हर जगह डिवाइड करेंगे। ओके ओके। थैंक यू।